आओ भाई बहनों आओ, उजियारे का दीप जलाए। आओ भाई बहनों आओ, हिमाचल का गौरव बढ़ाए। प्रगति हो, खुशहाली हो, संकल्प सरकार का दोहराए। इस विकास के हर प्रयास में हम भी अपना हाथ बटाएं। आओ भाई बहनों आओ, हिमाचल का गौरव बढ़ाए। सुंदर और सलोना हिमाचल, वादियां इसकी और महकाए। हरियाली हो, खुशहाली हो, जन जन के चेहरे मुस्काए। आओ भाई बहनों आओ, हिमाचल का गौरव बढ़ाए। नमस्कार, देवभूमि हिमाचल की बदलती तस्वीर के साथ मैं नीतू लेकर हाजिर हूं वो कार्यक्रम जो करता है आपका मनोरंजन और देता है जानकारी। जी हां, जिसका नाम है हिमाचल डायरी। तो आइए हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको लिए चलते हैं द रियल एक्शन ग्रीन ग्रोथ डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक के उद्घाटन समारोह में। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ग्रीन बजट का प्रस्ताव करेगी। इसमें योजना एवं बजट प्रक्रिया में ग्रीन अकाउंटिंग अपनाने के लिए साधन और पद्धतियां विकसित करने के प्रावधान किए जाएंगे। गत दिनों शिमला में TERI के महानिदेशक, नोबेल पुरस्कार विजेता एवं पद्म विभूषण डॉक्टर R.K. पचौरी द्वारा द रियल एक्शन ग्रीन ग्रोथ डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक के विमोचन अवसर पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा, नेचर ओनली गिव्स टू अस। अतः इसे ही सच्चे अर्थों में देना कहा जा सकता है या दान कहा जा सकता है जो प्रकृति करती है। आइए हम भी बिना सोचे विचारे अपने लोभ व स्वार्थ के निरंतरपूर्वक पर्यावरण का शोषण करना बंद करें, क्योंकि हमारे सामाजिक विकास और मैत्रीपूर्ण अस्तित्व की नींव इसी पर्यावरण पर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोचो और स्थानीय तौर पे काम करो। केवल मात्र अब बस पश्चिम को दोष देके हम नहीं बच सकते। एनवायरनमेंट बचाने के लिए हमें लगातार प्रयास करना ही होगा। नहीं तो अगर जैसे मैंने कहा महाप्रलय के टाइम जैसे कहते हैं सारी दुनिया पानी में डूब जाती है, तो अगर इस तरह से ग्लेशियर पिघलेंगे और हम पानी में डूब जाएंगे तो महाप्रलय तो हमारे हाथ में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिमला में TERI की राज्य परिषद स्थापित करने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार और TERI के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर R.K. पचौरी ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। डॉक्टर पचौरी ने कहा कि शिमला में प्रस्तावित TERI केंद्र बागवानी, परिवहन, शीत भंडारण और अधोसंरचना क्षेत्रों में पर्यावरण मित्र मॉडल सुझाएगा, जो इन क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि मौसमी बदलाव गंभीर होते जा रहे हैं। IPCC की चौथी रिपोर्ट में 2 पूर्वानुमान स्पष्ट हैं। देश में गर्म हवाएं अब साल में 2 बार आएंगी और बारिश औसत से कम लेकिन भारी मात्रा में होगी। इससे साफ है कि बादल फटने की घटनाएं आने वाले समय में बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के नकल के बजाय पर्यावरण रक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने शिलाई में अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का समान व संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया गया है। सरकार विकास में पिछड़े व दूर दराज क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों शिलाई में 1 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज के आवासीय परिसर, 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले IIT भवन और
लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिलाई के अतिरिक्त परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर शिलाई में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना के अंतर्गत 190 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है और इस योजना को 3 साल और आगे बढ़ाया गया है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं ताकि प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को उनके घर द्वार के निकट स्तरीय एवं गुणात्मक व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए की गई है, जिससे उन्हें 27,375,000 रुपए का अतिरिक्त वार्षिक लाभ हुआ है। जिला कुल्लू में बनी 192 मेगावाट अलाइन दुहांगन जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली के समीप पीणी में मुख्यमंत्री ने 192 मेगावाट की अलाइन दुहांगन जल विद्युत परियोजना लोगों को समर्पित की। इस मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर धूमल ने ऊर्जा निष्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित बनाने के लिए बाजार में निष्पादित ऊर्जा के व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23,000 मेगावाट से अधिक जल विद्युत क्षमता है और वर्ष 2015 तक 15,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विश्व विख्यात पर्यटक स्थल कुल्लू मनाली घाटी में राष्ट्रीय स्तर का होटल प्रबंधन संस्थान आरंभ करेगी। इस संस्थान में अधोसंरचना विकास पर लगभग 12 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे ताकि व्यावसायिक श्रम शक्ति के अनुसार आतिथ्य उद्योग को प्रदेश में बढ़ावा मिल सके। लाखों की तादाद में आज बच्चे जाते विद्यालय, शान से पहने यूनिफॉर्म। अटल यूनिफॉर्म योजना अटल स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष में 2 बार दे रही पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म। हिमाचल सरकार की रहनुमाई में हुआ सबका हित, सबका कल्याण, सबका हित, सबका कल्याण। शिमला में गत दिनों इंडियन मीडिया सेंटर गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में इंडियन मीडिया सेंटर की नेशनल गवर्निंग बोर्ड मीटिंग के समापन समारोह और सामाजिक दायित्वों के प्रति उत्तरदायी मीडिया के निर्माण विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन इंडियन मीडिया सेंटर के हिमाचल चैप्टर द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मीडिया को अपनी विश्वसनीयता को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए और समाज की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता का पतन नहीं होना चाहिए। उन्होंने समाज के प्रति उत्तरदायी मीडिया की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यही मानवता के प्रति सच्ची सेवा है। उन्होंने मीडिया कर्मियों का आह्वान किया कि वे पत्रकारिता करते समय रचनात्मक एवं सकारात्मक रिपोर्टिंग पर अधिक बल दें। उन्होंने कहा कि आज के सूचना प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के दौर में मीडिया को सकारात्मक और सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इंडियन मीडिया सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर चंदन मित्रा ने कहा कि मीडिया के समक्ष आ रही समस्याओं एवं कठिनाइयों का सही समाधान सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए प्रशिक्षण तथा गुणात्मक रिपोर्टिंग पर बल देते हुए कहा कि नकारात्मक पत्रकारिता को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पत्रकारिता व्यवसाय में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। इंडियन मीडिया सेंटर के निदेशक श्री श्याम खोसला ने सही एवं तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर बल देते हुए कहा कि प्रेस की आजादी तथा विचार व्यक्त करने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मंडी का बहुप्रतीक्षित बस स्टैंड लोगों को समर्पित किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मंडी में 14 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित
अंतरराज्यीय बस अड्डे के प्रथम चरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया। इसके निर्माण से मंडी जिला के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता से किए वायदों से बढ़कर कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में IIT और 880 करोड़ रुपए की लागत से ESI मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में एक वर्ष में ही 4 कॉलेज खोले गए हैं और भविष्य में मंडी में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय आरंभ किया जाएगा। अब वक्त हो गया है हमारे अंतिम सेगमेंट विकास गाथा का, जिसमें आपको बताते हैं एकीकृत जलागम प्रबंधन से कैसे खुशहाल हुए किसान। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार का मानना है कि किसान खुशहाल होगा तभी प्रदेश खुशहाल होगा। इसी विचारधारा को लेकर वर्तमान सरकार ने ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती देने के लिए क्षेत्र आधारित अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। इनका लाभ उठाकर आज प्रदेश के गरीब किसान खुशहाली की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। जलागम क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और उसके समुचित उपयोग के लिए प्रदेश में वर्ष 2009 में एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब किसानों की आजीविका के लिए संसाधन जुटाना और पैदावार के साथ आय में बढ़ोतरी करना है। विशेषकर गरीब महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश को 1035 करोड़ रुपए की 131 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी है। मंडी जिला में भी ये कार्यक्रम वर्ष 2009 में शुरू किया गया। पहले चरण में जिला के सराज, करसोग, धर्मपुर व सुंदरनगर विकास खंड की 48 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया, जिनमें से 12 ग्राम पंचायतें सुंदरनगर विकास खंड की हैं। लाभार्थियों के समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सुंदरनगर ब्लॉक में जिला जलागम विकास अभिकरण मंडी के माध्यम से विकास खंड सुंदरनगर की 12 पंचायतों में एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसमें लगभग 6,685 हेक्टेयर एरिया जो ट्रीट होना है 5 सालों में वगैरह, इसमें 12 पंचायतों को सुंदरनगर की विकास खंड की सुंदरनगर की 12 पंचायतों को लिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से निजी भूमि पर मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि, वानिकी, पशुपालन आदि कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है और क्षेत्र के गरीब किसानों को विभाग द्वारा पारंपरिक खेती से हटकर नगदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाकर सस्ती दरों पर बीज भी उपलब्ध कराया गया, जिसका लाभ गरीब एवं निर्धन परिवारों को मिल रहा है। क्षेत्र में बहने वाले नालों और ऊंचाई वाले खेतों में वाटर स्टोरेज टैंकों के निर्माण से किसानों के खेतों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। लोगों की फसलों को उनके घर द्वार पर खरीदा जा रहा है, जिसके उन्हें अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। किसान एक ही सीजन में खीरे, टमाटर और अदरक की फसलें निकालकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ विविध जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। अनफॉरगेटेबल हिमाचल।